पंजाब की घटना ने भाजपा को दिया एक बड़ा हथियार। मोदी पर ही केंद्रित रहेगा चुनाव, कांग्रेस को चुकानी होगी बड़ी कीमत। चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डाल दिया। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर दिया है और कांग्रेस की बड़ी सियासी चूक से भाजपा को इस चुनाव का एजेंडा सेट करने का अवसर दे दिया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डैमेज कंट्रोल के तहत घटना के पूरे 24 घंटे बाद पंजाब के मुख्यमंत्री को कड़ा संदेश भेजा, लेकिन तब तक पार्टी को नुकसान पहुंच चुका था। भाजपा ने अब 5 राज्यों के चुनाव को मोदी पर ही केंद्रित रखने का फॉर्मूला खोज लिया है और इसके सहारे वो पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में अचानक चर्चा में आ गई, जबकि उपचुनावों के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस के सपने बिखेरते हुए नजर आने लगे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनावों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिरोजपुर की घटना ने इन चुनावों के दौरान होने वाले मुकाबले का पूर्वावलोकन जरूर कर दिया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का भाजपा को जितना राजनीतिक लाभ होगा, उतना ही नुकसान कांग्रेस को उठाना होगा और पार्टी के लिए ये किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। फिरोजपुर की घटना की पृष्ठभूमि में 5 राज्यों और खासकर पंजाब की राजनीति में भाजपा की धमाकेदार वापसी के सियासी गणित का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले 3 महीने में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले ने भाजपा को बड़ा सियासी अवसर प्रदान कर दिया है। पार्टी ने अब इसी बहाने पीएम की सुरक्षा को 5 राज्यों की अहम चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पार्टी ने इन चुनावों का एजेंडा भी सेट कर दिया है और अब ये तय है कि चुनाव मोदी पर ही केंद्रित होंगे। फिरोजपुर की घटना के एक दिन बाद ही पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए देशव्यापी पूजा पाठ के जरिए भाजपा ने इस आशय का संदेश दे दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पार्टी पहले से ही सभी चुनावी राज्यों को पीएम केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के तहत पीएम खासतौर पर सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में तबातोड़ कार्यक्रम कर रहे थे। उत्तराखंड समेत अन्य चुनावी राज्यों में पीएम की सक्रियता लगातार बढ़ाई जा रही थी। इसी बीच पंजाब में हुई सुरक्षा चूक मामले ने भाजपा को एक बड़ा मौका दे दिया। अब पार्टी पीएम की लंबी उम्र की कामना के जरिए चुनावी गाड़ी खींचने के मूड में है। भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि पीएम की सुरक्षा का मुद्दा न सिर्फ उसे सियासी बढ़त दिला सकता है, बल्कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। इसके अलावा ये मुद्दा पीएम को सभी चुनावी राज्यों के केंद्र में ला सकता है। पीएम केंद्रित हर चुनाव में भाजपा को इससे पहले लाभ हासिल हुआ है। यही कारण है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश भर में हुए महामृत्युंजय पाठ, पूजा अर्चना, होम हवन, मशाल जुलूस, काला बिल्ला लगाना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पीएम की लंबी उम्र की कामना करने का ये सिलसिला अभी नहीं रुकेगा। इसके इतर चुनावी राज्यों में इसे विस्तार दिए जाने की योजना बन रही है। जल्द ही शीर्ष स्तर पर इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति बनेगी। पीएम की सुरक्षा को अहम मुद्दा बनाए रखने की भी विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। फिरोजपुर की घटना को 5 राज्यों और खासकर पंजाब चुनाव के मद्देनजर इस नजरिए से देखा जा रहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव में सियासी लड़ाई अब बड़ी होने वाली है। पंजाब में ये मुख्य तौर पर अब कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ी जाएगी। माना जा रहा है कि जो भाजपा यहाँ की लड़ाई में अब तक सबसे पीछे नजर आ रही थी, वो एकदम से रेस में आ गई है। फिरोजपुर की घटना पंजाब चुनाव में भाजपा के लिए एक गेम चेंजर मानी जा रही है और इसकी पहली बड़ी वजह के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू पीएम की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, जो काफी चिंताजनक है। उसमें पंजाब के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान कांग्रेस के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं जो चुनाव में भाजपा के प्रति माहौल बनाने में काफी हैं और चुनावी लड़ाई में पार्टी को बड़ी बढ़त दिलाने में सहायक हो सकते हैं। जिस तरह से फिरोजपुर मामले पर राजनीति हो रही है, उससे जाहिर है कि अब ये चुनाव हाई पिच पर लड़ा जाएगा। जो भाजपा राज्य में लड़ाई में नहीं नजर आ रही थी, अब लड़ाई में बराबरी पर आ गई है, क्योंकि केंद्र में पीएम आ गए हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच तू मैं बढ़ेगी।
चुनाव अब चारकोणीय और हाई वोल्टेज वाला होगा। भाजपा ने संकेत दे दिए हैं कि वो अब इस लड़ाई को आक्रामक तरीके से लड़ेगी। देखना होगा कि इस चुनाव में पार्टियां भाषा की मर्यादा का कितना ध्यान रखती हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि पंजाब की सत्ता में लौटने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस को दूसरे राज्यों में फिरोजपुर की घटना से क्या नुकसान होगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घटना के पूरे 24 घंटे बाद पंजाब के सीएम को कड़ा संदेश भेजकर घटना की जांच कराने को कहा। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल से पहले कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट और बयान ठीक उसी तरह के थे जैसा कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद दिए गए थे, और उन बयानों से पार्टी को कितना नुकसान हुआ था ये किसी से छिपा नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की ओर से राजनीतिक रूप से इस तरह की गलती हुई है, लेकिन असल बात तो ये है कि गलती हो गई और अब इसकी बड़ी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ भाजपा इस बात को लेकर गदगद है कि उसे बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के एक बड़ा चुनाव मुद्दा मिल गया है जो उसे चुनाव में सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।